बंसी विभूषित करान नवनीलदाभात पीतांबरादरुण बिंब पदा धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय के तीसरे पाद का 41वां सूत्र। आकाशो अर्थांतरत्वाद आकाशो अर्थांतरत्वाद आकाशो अर्थांतरत्वाद दिव्यपदेशात् आकाशो अंतरत्वाद दिव्यपदेशात्। पहले अध्याय के तीसरे पाद का 41वां सूत्र है। आकाश शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है। अर्थांतर दिव्यपदेशात, क्योंकि उसे नाम रूप में जगत से भिन्न वस्तु बताया गया, किसको? आकाश। छांदोग्य उपनिषद के 8:14-1 में कहा गया है कि आकाशो वही नाम रूप योनिर्विहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद नृतंस आत्मा। अर्थात आकाश नाम से प्रसिद्ध तत्व नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। वे दोनों जिसके भीतर है वो ब्रह्म है, वो अमृत है और वही आत्मा है। इस प्रसंग में आकाश को नाम रूप से भिन्न तथा नाम रूपात्मक जगत को धारण करने वाला बताया गया है। इसलिए वो भूताकाश अथवा जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं नाम रूपात्मक प्रपंच के अंतर्गत है और जीवात्मा सबको धारण करने में समर्थ नहीं है। इसलिए जो भूताकाश सहित समस्त जड़ चेतनात्मक जगत को अपने में धारण करने वाला है वो परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ आकाश नाम से कहा गया है। वहाँ जो ब्रह्म अमृत और आत्मा है ये विशेषण दिए गए हैं, वे भी भूताकाश अथवा जीवात्मा के उपयुक्त नहीं है। इसलिए उनसे भिन्न परब्रह्म परमात्मा का ही वहाँ आकाश नाम से वर्णन हुआ है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मुक्त आत्मा जब ब्रह्म को प्राप्त होता है उस समय उसमें ब्रह्म के सभी लक्षण आ जाते हैं, अतः यहाँ उसी को आकाश नाम से कहा गया है। ऐसा मान ले तो क्या हानि है इस पर कहते हैं। सुषुप्त्युत्क्रांत्योर्भेदेन 1:3-42वां सूत्र है। सुषुप्ति में तथा मृत्युकाल में भी जीवात्मा और परमात्मा का भेद पूर्वक वर्णन है, इसलिए आकाश शब्द यहाँ परमात्मा का ही बोधक है। छांदोग्य उपनिषद के 6:8-1 में कहा गया है कि जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है उस समय यह सत अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है। यह वर्णन सुषुप्ति काल का है। उसमें जीवात्मा का पुरुष नाम से और कारणभूत परमात्मा का सत नाम से भेद पूर्वक उल्लेख हुआ है। इसी तरह उत्क्रांति का भी इस प्रकार वर्णन मिलता है। यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो अपने शुद्ध स्वरूप से संपन्न हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद के 8:3-4 इसमें भी संप्रसाद नाम से जीवात्मा का और परम ज्योति नाम से परमात्मा का भेद पूर्वक निरूपण है। इस प्रकार सुषुप्ति और उत्क्रांति काल में भी जीवात्मा और परमात्मा का भेद पूर्वक वर्णन होने से उपयुक्त आकाश शब्द मुक्तात्मा का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्तात्मा में ब्रह्म के सदृश कुछ सद्गुणों का आविर्भाव होने पर भी उसमें नाम रूपात्मक जगत को धारण करने की शक्ति नहीं है। कुल मिला के जीवात्मा और आत्मा अलग अलग है, एक नहीं है। जैसे सामान्यतया लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का नाम तो उनका होता है, अभित होता है जीव। तो जीव को आत्मा को अलग अलग नहीं मानते, जबकि जीव और आत्मा अलग अलग। जीव माने प्रतीक्षाया और आत्मा माने मूल केंद्र। प्रतीक्षाया अंतःकरण चतुष्टय, और फिर जो सक्रियता होती है वो पदार्थ की होती है, वो जीव सत्ता है, वो आत्मा नहीं है। उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। पत्यादि शब्देभ्यः 1:3-43 उस परब्रह्म के लिए श्रुति में पति
परमपति, परम महेश्वर आदि विशेष शब्दों का प्रयोग होने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6वें में 7वें परमात्मा के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन आया है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं, परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं, तं देवतानां परमं च दैवतं, पतिं पतीनां परमं परस्ताद्, पतिं पतीनां परमं विदाम देवं भुवनेशमीड्यं, विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्। ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता, पतियों के भी परम पति, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्तवन करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम लोग सबसे परे जानते हैं। इस मंत्र में देवता आदि की कोटि में जीवात्मा है और परम देवता, परम महेश्वर, परम पति के नाम से परमात्मा का वर्णन किया गया है। इससे भी यही निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, इसलिए आकाश शब्द परमात्मा का ही वाचक है, मुक्त जीव का नहीं है। अब इसमें चौथा पाद शुरू होता है। पहले अध्याय के चौथे पाद का पहला पाद, इसका संबंध है पहले के 3 पादों में ब्रह्म को जगत में के जन्म आदि का कारण बताकर वेद वाक्य द्वारा वो बात प्रमाणित की गई। स्थितियों में जहाँ जहाँ संदेह होता था उन स्थलों पर विचार करके उस संदेह का निवारण किया गया। आकाश, आनंदमय, ज्योति, प्राण आदि जो शब्द या नाम ब्रह्म परक नहीं प्रतीत होते थे, जीवात्मा या जड़ प्रकृति के बोधक जान पड़ते थे, उन सबको परब्रह्म परमात्मा का वाचक सिद्ध किया गया। प्रसंगवश आई हुई दूसरी बातों का भी निर्णय किया गया। अब यह जिज्ञासा होती है कि वेद में कहीं प्रकृति का वर्णन है या नहीं, यदि है तो उसका स्वरूप क्या माना गया है इत्यादि। इन्हीं सब ज्ञातव्य विषयों पर विचार करने के लिए चतुर्थ पाद का आरंभ करते हैं। कठोपनिषद में अव्यक्त नाम आया है, वहाँ अव्यक्तम पद प्रकृति का वाचक है या अन्य किसी का। इस शंका का निवारण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, आनुमानिकमप्येकेशामिति, आनुमानिकमप्येकेशामिति, चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त, चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त, गृहीतेर दर्शयति च, गृहीतेर दर्शयति च। यदि कहो कि अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति एक शाखा वाले के मत में वेद प्रतिपादित है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर ही यहाँ रथ के रूपक में पढ़कर अव्यक्त शब्द से ग्रहित होता है। यही बात श्रुति भी दिखाती है। यदि कहो कि कठोपनिषद 1:3:11 में जो अव्यक्तम पद आया है वो अनुमान कल्पित या सांख्य प्रतिपादित प्रकृति का वाचक है, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय और विषय आदि की जो रथ, रथी एवं सारथी आदि के रूप में कल्पना की गई है, उस कल्पना के रथ के स्थान पर शरीर को रखा गया है, उसी का नाम यहाँ अव्यक्त है। यह बात उक्त प्रकरण में प्रदर्शित है। भाव यह है, कठोपनिषद के इस रूपक प्रकरण में आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ा, विषयों को घोड़ों का चारा बताया। इन उपकरणों द्वारा परम पद स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त करने योग्य कहा गया है। इस प्रकार पूरे रूपक में 7 वस्तुओं की कल्पना हुई है। उन्हीं 7 का वर्णन एक से दूसरे को बलवान बताने में भी होना चाहिए। वहाँ इंद्रियों की अपेक्षा विषयों को बलवान बताया गया है। जैसे घास या चारा दाना देखकर घोड़े हठात उस ओर आकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां भी हठात विषयों की ओर खींच जाती। फिर विषयों से परे मन की स्थिति कही गई है, क्योंकि यदि सारथी लगाम को खींचे रखे तो घोड़े चारा दाना की ओर हठात नहीं जा सकते। उसके बाद मन से परे बुद्धि का स्थान माना गया है, वही सारथी है। लगाम की अपेक्षा सारथी को श्रेष्ठ बतलाना उचित ही है, क्योंकि लगाम सारथी के अधीन रहती है। बुद्धि से परे महान आत्मा है, वो रथी के रूप में कहा हुआ जीवात्मा ही होना चाहिए।
महान आत्मा का अर्थ महत तत्व मान ले तो इस रूपक में दो दोष आते हैं। एक तो बुद्ध रूपी सारथी के स्वामी रथी आत्मा को छोड़ देना, और दूसरा जिसका रूपक में वर्णन है नहीं उस महत तत्व की व्यर्थ में कल्पना करना। महत तत्व तो प्रकृति का अंश है, उसका वर्णन है नहीं, उसकी कल्पना क्यों की जाए। अतः महान आत्मा एवं रथी के रूप में बताया हुआ जीवात्मा ही है। फिर महान आत्मा से परे जो अव्यक्त कहा गया है वो है भगवान की शक्ति रूप प्रकृति, उसी का अंश कारण शरीर है, उसे ही इस प्रसंग में रथ का रूप दिया गया है। अन्यथा रूपक में रथ की जगह बताया हुआ शरीर एक से दूसरे को श्रेष्ठ बताने की परंपरा में छूट जाता है और अव्यक्त नाम से किसी अन्य तत्व की अप्रासंगिक कल्पना करनी पड़ती है। अतः कारण शरीर भगवान की प्रकृति का अंश होने से उसे ही अव्यक्त नाम से कहा है। कारण शरीर को अव्यक्त कहा है, और कारण शरीर ही व्यक्त नहीं होता। कोई सूक्ष्म शरीर तो आप जानते हो, मन बुद्धि में जो हो रहा है वो भी आप जानते हो, चित्त में जो हो रहा है वो भी आप जानते हो, लेकिन कारण शरीर कहीं भी उसका आता पता। और कारण शरीर में ही 3 प्रकार की प्रकृतियां रहती हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। उसी में 3 प्रकार के बीज समाहित रहते हैं, और वो 3 प्रकार के बीज जो समाहित रहते हैं वही सूक्ष्म शरीर में आकर के व्यक्त होते हैं। इस प्रकार इसका संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शरीर को अव्यक्त कहना कैसे ठीक होगा। शरीर माने कारण शरीर, शरीर माने ये शरीर नहीं, और कारण शरीर का ही विस्तार स्थूल शरीर है, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त है। इस पर कहते हैं सूक्ष्म तु तदहत्वात्, सूक्ष्म तु तदहत्वात्। इस प्रकरण में शरीर शब्द से सूक्ष्म शरीर ग्रहित होता है, क्योंकि परम धाम में यात्रा के स्थान में उसी को मानना चाहिए, मानना उचित है। परमात्मा की शक्ति रूप प्रकृति सूक्ष्म है, वो देखने और वर्णन करने में नहीं आती, उसी का अंश कारण शरीर है, अतः उसको व्यक्त कहना उचित ही है। इसके सिवा परम धाम की यात्रा में रथ के स्थान में सूक्ष्म शरीर ही माना जा सकता है, क्योंकि स्थूल तो यही रह जाता है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है, जब प्रकृति के अंश को अव्यक्त नाम से स्वीकार कर दिया गया, तब सांख्य शास्त्र में कहे हुए प्रधान को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। सांख्य शास्त्र में भी भूतों के कारण रूप सूक्ष्म तत्व को ही प्रधान या प्रकृति कहता है। इस पर कह रहे हैं 1, 4, 3 तद धीनत्वादर्थवत, तद धीनत्वादर्थवत। उस परमात्मा के अधीन होने के कारण वो शक्ति रूपा प्रकृति सार्थक है। सांख्य मतावलंबी प्रकृति को स्वतंत्र और जगत का कारण मानते हैं, परंतु वेद का ऐसा मत नहीं है। वेद में उस प्रकृति को परब्रह्म परमेश्वर के ही अधीन रहने वाली उसी की एक शक्ति बताया गया है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती, अतः उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जाता। इस प्रकार परमात्मा के अधीन उसी की एक शक्ति होने के कारण उसकी सार्थकता है, क्योंकि शक्ति होने से ही शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा जगत की सृष्टि आदि कार्यों का होना संभव है। यदि परब्रह्म परमेश्वर को शक्तिहीन मान लिया जाए तो वो इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता और संहर्ता कैसे हो सकता है। फिर तो उसे सर्वशक्तिमान भी कैसे माना जा सकता है। श्वेतासुतर उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा देव की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने गुणों से आवृत है। वहीं यह भी कहा गया है कि उस परमेश्वर की स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया रूप शक्तियां नाना प्रकार की सुनी गई। इसका संबंध है वेद में बताई हुई प्रकृति सांख्योक्त प्रधान नहीं है। इस बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण बता रहे हैं। गेयत्वा वचनाच, गेयत्वा वचनाच 1, 4, 4। वेद में प्रकृति को गेय नहीं बताया गया, इसलिए भी यह सांख्योक्त प्रधान नहीं। सांख्य मतावलंबी प्रकृति को गेय मानते हैं। उनका कहना है कि गुण पुरुषांतर ज्ञानात् कैवल्यम, अर्थात गुणमयी प्रकृति पुरुष का पार्थक्य जान लेने से कैवल्य माने मोक्ष होता है। प्रकृति के स्वरूप को अच्छी तरह जाने बिना उससे पुरुष का पार्थक्य
कैसे होगा, कैसे ज्ञात होगा? अतः उनके मत में प्रकृति भी ज्ञेय है, परंतु वेद में प्रकृति को ज्ञेय अथवा उपास्य कहीं नहीं कहा गया। वहाँ तो एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर को ही जानने योग्य तथा उपास्य बताया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्यवादियों के माने हुए प्रधान तत्व से भिन्न है। अपने मत की पुष्टि करने के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। वदनीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्, वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्। 1, 4, 5। यदि कहो वेद प्रकृति को भी बताता, वेद प्रकृति को भी ज्ञेय बताता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ ज्ञेय तत्व परमात्मा ही है। प्रकरण से यही बात सिद्ध होती। कठोपनिषद में अव्यक्त की चर्चा आई। उस प्रकरण के अंत में 1:3-15 में कहा गया है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत, तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत। अनाद्यन्तं महता परम ध्रुवम, अनाद्यन्तं महता परम ध्रुवम। निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते, निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित, अविनाशी नित्य अनादि अनंत महत से परे तथा ध्रुव माने निश्चल है, उस तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस मंत्र में ये तत्व के जो लक्षण बताए गए हैं वे सब सांख्योक्त प्रधान में भी संगत होते हैं। अतः यहाँ प्रधान को ये